सावित्री बहन सावित्री से हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके जा रहे हैं मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए, क्योंकि उनका पैर का जो घाव है ना वो सही नहीं हो रहा और पापा अभी तक उनका इलाज करवा रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो कि हमको ठीक नहीं लगा क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने अच्छे से इलाज नहीं होता। तो हम लेकर जा रहे हैं आज उनको प्राइवेट हॉस्पिटल और वहां जाके उनका इलाज कराएंगे, देखेंगे कि क्या स्थिति है पैर की। क्योंकि वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जब तक उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी पैर का जो घाव है वो नहीं सही होगा, क्योंकि उनकी डायबिटीज़ है ना वो हमेशा बढ़ी रहती है। और मेन प्रॉब्लम ये है कि इस उम्र में उनके ऊपर इतना काम का बर्डन है ना कि वो ना तो अपने खाने पीने का ध्यान दे पाती हैं और ना ही है ना उनको ये पता है कि उनको डायबिटीज़ या शुगर के टाइम पे क्या खाना है क्या छोड़ना है। उनके जो मन में आता है वो खा लेती हैं क्योंकि उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। और जहाँ तक उनके बेटों का सवाल आता है तो बेटे तो उनके ऐसा नहीं कि आज खराब हुए हैं, जब हम छोटे थे ना 10-12 साल के तभी से उनके बेटे बड़े ही लापरवाह थे। उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं था, केवल अपनी दुनिया अपनी जिंदगी और अपने उल्टे सीधे काम, वो लोग उसी में खुश रहते हैं। और जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तब भी हम लोग इसी तरह से परेशानियों को उठाते थे, सब कुछ करते थे। और कहीं ना कहीं आप लोग बोलते हो ना कि दी आप इतनी मजबूत कैसे हो, तो बचपन से ही जब से होश संभाला अपने आप को संभाला है। इन भाइयों ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी हम लोग आए हैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके और बहुत सालों बाद आए हैं ना, तो यहाँ पे जगह नहीं पहचान में आ रही है तो थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाती हैं। तो अब मुसीबत है कि यहाँ पर मेरे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, सुविधाएँ नहीं हैं, क्या करें। जैसे हो पा रहा है वैसे लेके आए, ऑटो में लेके आए, लेकिन हमको प्रॉपर एड्रेस नहीं पता है तो सर्च कर रहे हैं। हाँ बेटा अलग हो गया है। तो यहाँ पर है पीछे बस स्टैंड। तो हम तो ऑटो में आए थे ताकि मम्मी को चलना ना पड़े, फिर भी चलना ही पड़ रहा है। आप एक जगह बैठो ठीक है, मोलू को लेके मैं सर्च करके आती हूँ सब जगह। और यहाँ स्कूटी होती ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ लब मैं पूछती हूँ, आप ऐसा करो यहाँ होटल पे बैठ जाओ दोनों जन छाँव में, बैठो तो परेशान हो जाओगी आप। चल देखो यहाँ पे आप बैठो, मैं सर्च करके आती हूँ। मुझे बस आपकी वजह से थोड़ा लग रहा है। मोलू को लेके गोद में बैठो है ना। मोलू नानी का हाथ पकड़ के रहना, हिलना नहीं। मैं अभी जाती हूँ ठीक है, थोड़ी देर में। उनको वहाँ पीछे बिठाया है। तो डॉक्टर का एड्रेस तो मिल गया, अब कंफर्म करते हैं कि यही है कि नहीं। चलो कंफर्म हो गया, ये रहा सामने हॉस्पिटल ऊपर। मम्मी को लेके आती हूँ। वो आ रही है मम्मी और दीदी दूर से। मैंने कहा आप दीदी को लेकर आओ, मम्मी को लेकर आओ, मैं तब तक डॉक्टर के बारे में तपास करती हूँ। बेटा देखती हूँ जाके कौन सा है पटेल डॉक्टर, मैं सर्च कर लूँ, फिर मम्मी लोग धीरे धीरे आ जाएंगी। चल मोलू तू मेरे साथ चल, देखते बेटा कपट ना लग जाए। आजा मम्मी के पीछे पीछे आ, चल ऊपर 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 चल ऊपर। सुनो आप मम्मी को यहीं रख लो, मैं देख के आती हूँ इस कॉम्प्लेक्स में कि उसमें 3 कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ रोहित आओ फ्लोर पर, छोटन जी आ जाओ, आ जाओ इसी फ्लोर पे आ जाओ। हाँ 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 ये रहा बेटा राघवी। ओ पापा है तो बहुत लाइन लग रही है। आ जाओ। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे नंबर दिखाया था मम्मी के दिखवाने के लिए मम्मी को, और उसके बाद यहाँ पे जब नंबर आया था उसके बाद हम लोग अंदर गए थे।
तो डॉक्टर ने अंगूठे की स्थिति देखी और उन्होंने कहा कि आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर को ये देखना है कि कहीं जो इन्फेक्शन है वो अंगूठे की हड्डी तक ना पहुंच गया हो। अगर हड्डी में इन्फेक्शन पहुंच गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है कि अंगूठा भी कटवाना पड़े। अभी आए हैं हॉस्पिटल लेके मम्मी को और करा दिया चेकअप। अभी उन्होंने कहा है कि मम्मी का एक्सरे कराना पड़ेगा। आगे चल बेटा, मैं नानी का देखना पड़ता है। चलो मैं चली ना, वो डर लगता है मम्मी पैर में से। आप आगे चलो, मैं इधर चलो। अभी हाँ दवाई लगी बेटा नानी के पैर में। अभी एक्सरे कराएंगे, देखेंगे कि हड्डी तक तो नहीं पहुंच गया कुछ भी। पूरा अंगूठा है ना पूरा सड़ रहा है मम्मी का। बोलू क्या कह रहा है, आप हमारे घर चलो, हम करवा देंगे नानी से। बेटा तेरे नाना सीधे नहीं है ना, नाना भेज दे तो मैं मम्मी को सही करा लूँ। कौन आया? वहाँ से सीधे मम्मी को लेकर आई मैं एक्सरे करवाने के लिए, और यहाँ मम्मी के पैर का अंगूठे का एक्सरे। और मम्मी कह रही थी मेरे घुटने का भी एक्सरे करवा दे, लेकिन मैंने बोला मम्मी पहले डॉक्टर को बताना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से ही एक्सरे कराना होगा। हम अगर अभी करा लेंगे तो डॉक्टर उस एक्सरे को अलाउड नहीं करेगा, वो फिर से अपने हिसाब से एक्सरे करवाएगा। तो मेरी वीडियो देख देख के वो पहुँच गया उस हॉस्पिटल। रुको रुको रुको, काय से लग गई? छोटे जब इसका हाथ पकड़ लो ना। नहीं मेरी उंगली लग गई, चश्मा के मारे मेरी उंगली लग गई, जोर पड़ रहा है, मेरी उंगली से लग गई। मैं पकड़ने जा रही है, आता ही नहीं मेरे पास। वहाँ मैंने बिठाया, मैं तो मेरी माँ के पास जाऊंगा। चल हाथ पकड़, अभी रिक्शा पकड़ेंगे। मोलू देख ले करते रास्ते में, नानी को लग जाती पैर में। मावड़िया बच्चे, अब इससे तो आरू सही है इस मामले में। आरू सही है, ये ज्यादा मामा करता है। तो मम्मी को ना अभी एक्सरे करा दिया। हम लेकर आए थे रंग, कौन सा था नाम भूल जाती हूँ मैं तो। हाँ ये रहा, भारवी कॉम्प्लेक्स में लेके आए थे। अभी ले जा रहे हैं वापस डॉक्टर के पास। तो अभी है ना हम लोग जाएंगे वापस से डॉक्टर के पास। तो आज तो डॉक्टर ने देख के बोला कि है ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अभी नहीं पहुंचा है हड्डी में, लेकिन इसके 2 दिन बाद हम फिर से मम्मी को लेके गए ना, तो डॉक्टर ने कहा कि हड्डी में इन्फेक्शन हल्का सा स्टार्ट हो गया है। तो अब है ना डर लग रहा है, क्योंकि चक्कर ये है ना कि मम्मी की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। उल्टा मम्मी को ही मेरे पापा की और मेरे छोटे वाले भाई की देखभाल करनी पड़ती है, जो कि देखभाल कम करवाते हैं, सरदर्दी ज़्यादा करते हैं। मम्मी मेरी परेशान हो जाती हैं इस उम्र में। तो एक्सरे भी दिखा दिया, एक्सरे नॉर्मल है, थोड़ी सी जान में जान आई, उनकी हड्डी में इन्फेक्शन नहीं पहुंचा है। और उनकी डायबिटीज़ की जो रिपोर्ट है ना वो थोड़ी सी एबनॉर्मल है, थोड़ी सी डायबिटीज़ अभी बढ़ी हुई है, तो उसको करेंगे अभी कंट्रोल हम लोग खाने पीने से। अरे यार ये दुपट्टा नीचे से। और ना सबसे बड़ी टेंशन और प्रॉब्लम की बात ये है कि मेरे पापा जो है ना वो भेजने को तैयार नहीं है। कल से लड़ाई हो रही है, हम लोगों से बोल भी नहीं रहे हैं, मुंह फुला के बैठे हैं। एक्चुअली ये है कि न तो उनको लड़कियों की कदर है ना अपनी औरत की। क्या कर सकते हैं, नसीब खराब लेकर जन्मे हम। हे वो खड़े सबके सब। बोलू क्या हुआ? ये खर्चा इनसे झिलता नहीं। मम्मी फोन बाहर कर लो, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ। फोन अंदर कर लो, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, बार बात कर लेती हो। अरे हाथ में निकल गया। अच्छा हाथ में से कोई छुड़ा लेगा? हाँ। सही बेटी की मम्मी के दिन तक मारती है मम्मी का बेटा। और आप लोग कहते हो ना कि क्या मम्मी के बेटे नहीं है जो उनकी देखभाल करें, तो मम्मी के बेटों ने तो ना आज से न जाने 20 साल जैसे हो चले, 20 साल पहले ही मम्मी को छोड़ दिया था, ये कह के कि तुम्हारी 3-3 औलाद हैं, तुम्हारी 3-3 बेटियां हैं, इनको कौन करके खिलाएगा, हमसे तुम्हारी बेटियों का खर्चा नहीं झेला जाता। ये शब्द कह के मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने मम्मी को 20 साल पहले ही छोड़ दिया था। और बेटियां तो कहते हैं ना कि सबके लिए बुरी होती हैं, तो हमारे भाइयों के लिए तो हम कुछ ज़्यादा ही बुरे थे। और न जाने कितने साल हो गए, हमको याद भी नहीं है कि उन्होंने हमसे राखी बंधवाना छोड़ दिया। पता है किस लिए? कि इनको खर्चा कौन देगा, इनका खर्चा कौन झेलेगा। और यही वजह है कि मैं कभी है ना अहमदाबाद नहीं आती, अपने भाइयों से नहीं मिलती। हाँ लेकिन जब उनको परेशानी पड़ी थी ना तो एक बार मैं ज़रूर आई थी, लेकिन अब ज़िंदगी में दोबारा उन लोगों के दर पे कभी नहीं जाऊँगी,
क्योंकि जो मेरी माँ के सगे नहीं हो वो हमारे कभी ज़िंदगी में क्या सगे होंगे, जिनने अपने पैदा करने वालों की कदर नहीं है, तो हम तो फिर भी रिश्ते में उनकी बहन लगते हैं, जो कि है भी नहीं। और मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं अपने भाइयों को राखी नहीं बांधती, पहले होता था लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब तो कहीं ना कहीं खुश हूँ कि ऐसे भाइयों को राखी बांधने से अच्छा है कि इन लोगों की मैं ज़िंदगी में कभी शकल भी ना देखूँ। ये है मेट्रो का पुल सामने। मैंने देख लिया। देख लिया? और मैंने मेट्रो ट्रेन भी देख ली, मैंने तो देख ही नहीं पाई। ये मेट्रो का पुल है, ये मेट्रो का ही तो है, मालूम है। चली गई थी। ये रहा मेट्रो का पुल, मेट्रो का स्टेशन। ये आई हूँ डायबिटीज़ की रिपोर्ट लेने, ये रही, और ये रहा पूरा अहमदाबाद का रोड। आप लोग भी देख लीजिए, तो खोडियाल नगर है। काफ़ी लोग पूछते हैं ना दी कहाँ पर रहते हो, तो मैं हूँ खोडियाल नगर की रोड पे अभी चल रही हूँ, और मम्मी को बिठा कर आई हूँ ऑटो में। जल्दी जल्दी लेकर जाऊँ, घर पहुँचूँ, आरू को अकेली छोड़ के आई हूँ। हाँ, ये है व्यू। और यहाँ की ट्रैफिक, ओ माय गॉड, बहुत ट्रैफिक होती है यहाँ पे, बहुत रश होता है। देखो ऑयल बहुत अच्छा होता है। ये है गुजरात की चौराफड़ी, और ये है पूरा खोडियाल नगर का फ्रूट का जो होता है ना, ये क्या बोलेंगे इसको, चाटने की जगह। चाटने की, हमारी तो चाटने की जगह थी, चटोरों की जगह है ये। नहीं, हम लोग तो वही काम आते थे, लेकिन अब इतने सालों बाद आए। मेरी बहन बोलती आजा आजा, मैं नहीं आ रही थी, मैं आइसक्रीम खाने आ रही थी। इनको बहुत दिन से खाना था, कम लगी, कौन है, कम ही वीगन हुई है। तो मेरी दीदी को ना चौराफड़ी खानी थी, बहुत दिनों से बोल रही थी, तो फिर आज यहाँ पे दिखी तो वो बोली कि चल रीनू खा लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे चौराफड़ी खाई, मोलू को आइसक्रीम खिलाई और फ्रूट सलाद भी खाया था। मम्मी को नारियल पानी पिलाया, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है, तो बाहर का इस तरह का कुछ भी खाना पीना नहीं दे सकते। तो मम्मी को हमने खिलाई थी दो नारियल पानी के है ना पिला दिए थे 2 गिलास, ताकि मम्मी की शरीर में थोड़ी सी ताकत आए। और पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। और उसके बाद यहाँ पे है ना हम लोगों ने दाबेली भी खाई थी। पता है भूख नहीं थी, लेकिन जब 4 साल बाद गए ना, तो इन चीज़ों की कहते हैं ना याद तो आती है। और दाबेली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, मैं कॉलेज टाइम पे बहुत खाती थी। तब ये 5 रुपये की मिलती थी और अब ये 15 रुपये की मिलती है, लेकिन इसका टेस्ट आज भी वही था जो हम पहले से खाते थे। और 2 दाबेली में पैक करा के लाई थी, एक अपने पापा के लिए और एक आरू के लिए, क्योंकि आरू को मैं अपने पापा के पास छोड़ के गई थी, क्योंकि बच्चों को लेके हर जगह नहीं जाया जाता था, इसलिए। तो यहाँ पर मैं और मेरी दीदी अभी दाबेली खा रहे हैं, और मम्मी को हमने एक साइड में बिठा दिया है ताकि मम्मी बैठ के आराम से नारियल पानी पी लें, क्योंकि यहाँ चारों तरफ काफ़ी भीड़ थी और मम्मी को उससे काफ़ी परेशानी होती, तो इसलिए हमने मम्मी को वहाँ पीछे बिठा। घर पे मोलू कुछ खाया? कुछ नहीं खाया, बस आइसक्रीम खाई मोलू ने, और कुछ नहीं खाया। आरू के लिए ली दाबेली। बेटा मैं उसके लिए ले जाऊंगी रास्ते से। चलो पहुंचते हैं घर, और अभी तो खोडियाल नगर में ही घूम रहे हम लोग। तो हम लोग फटाफट से घर पे आए, और घर पे हम दोनों बहनें अभी खाने पीने की कर रहे हैं तैयारी, क्योंकि खाना पीना टाइम पे होना चाहिए। हमारे पापा का तो वो हाल है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको खाना पीना टाइम पे चाहिए। तो फटाफट से आए और दोनों बहनें मिलके फटाफट से लगे हैं अब किचन के काम में, यहाँ खाने पीने की तैयारी करके। फिर मुझे क्या है कि वापस जाना है आरू के कान चिदवाने, तो यहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा बहुत खाना बना के चले जाएंगे। फिर मैं अपनी बहन को लेके जाऊंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटीज़ में ना गायों की बहुत प्रॉब्लम है, तो बच्चों को बहुत बचाने की दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा गायें खड़ी होने लगी हैं आजकल हमारी सोसाइटी में। तो फिर मैंने कहा कि चलो दीदी मैं भी चल रही हूँ और आप भी मेरे साथ चलो, आरू के कान छिदवा के लाते हैं। तो फिर हम लोग अब वहाँ चले जाएंगे।